हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम आपको कक्षा 11 का एक एनसीईआरटी का जो टॉपिक है जिसका नाम है रैखिक आसमिकाएं, इसके अध्याय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पिछले कई सारे वीडियो हमने बना दिए हैं, है ना। जो है एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण जो लेसन है हमारे, उसके सारे पार्ट के सोल्यूशन आपको हमारे इस जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि रैखिक आसमिकाएं क्या होती है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे कि रैखिक आसमिका होती क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और इसके जितने भी उदाहरण है एनसीईआरटी के वो सारे हम आपको कवर करवाने वाले हैं। तो एकदम निश्चिंत रखिए, है ना, और नोट्स बनाते चलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे इसको बोलते हैं रैखिक आसमिकाएं, है ना। इसको अंग्रेजी में मेरे भाई बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब देखिए इनइक्वालिटीज क्या होता है। जैसे हमने पिछली क्लासों में काफी सारे क्लासों में पढ़ लिया है कि इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब समीकरण। जैसे हमने समीकरण को पढ़ा था, समीकरण, तो आप देखते थे जैसे ऐसे कुछ भी लिख दिया जाता था 3x बराबर वाई, है ना, तो इसको हम समीकरण बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो है ना इसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है, तो इसको समीकरण बोलते हैं। लेकिन जो है मेरे भाई आसमिका में जो है बराबर का चिन्ह जो है नहीं लगा होता है। ये वाला आपको बराबर नहीं दिखने को मिलेगा, यहाँ पर केवल आपको चार चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है चारों चिन्ह के बारे में। देखिए ये लिखा हुआ है से कम, है ना, या इसको मेरे भाई कहा जाता है से छोटी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया है कि देखिए दो तीन से कम है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो तीन से छोटी है। ठीक मेरे भाई। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि तीन दो से बड़ा है। कहने का सेंस जो है, कोई भी बात अगर हमारे भाई इसमें बोलेंगे ना, सॉरी, ये कोई भी बात अगर हम इसमें बोलेंगे तो इसकी दो मतलब होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला है कि दो जो है तीन से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तीन दो से बड़ा है ना। तो देखिए ये हमारी पहली इनइक्वालिटी होती है, यानी कि पहली आसमिका। इसको हम पढ़ते हैं मेरे भाई से कम, या आप पढ़ सकते हैं से छोटी। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है कि दो तीन से छोटी है या दो तीन से कम है। तो देखिए दूसरी है हमारी, जैसे ऐसे अगर कहीं पर बना होगा तो आपको पढ़ना है से ज्यादा या से बड़ी। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर चार तीन से ज्यादा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि चार तीन से बड़ा है। ठीक। तो देखिए तीसरी इनइक्वालिटी है, इसको पढ़ते हैं से कम या बराबर, या इसको मेरे भाई अंग्रेजी में बोलते हैं लेस देन और इक्वल। ठीक। तो देखिए इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, जैसे हमारा लिखा हुआ है यक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन वाई, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, परेशान मत होइएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि जो यक्स है वो वाई से कम है, या आप बोल सकते हैं कि जो है यक्स वाई से छोटी है या बराबर है ना। देखिए यक्स वाई से कम या बराबर है। फिर मेरे भाई चौथी आसमिका देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ हमारा, अगर इस तरीके से लिखा होता है तो इसको हम रीड करते हैं से अधिक या बराबर। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। जैसे इसको पढ़ते हैं हिंदी में मेरे भाई, यक्स वाई से अधिक या बराबर है, यानी यक्स का जो मान है वो वाई से बड़ा है या बराबर है। अगर कोई भी ऐसा कथन आपको मिल जाए जिसमें इन चारी इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल किया जाए, जैसे से कम, से ज्यादा, से कम या बराबर, या से अधिक या बराबर, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मेरे भाई इनइक्वालिटी, यानी आसमिकाएं। तो देखिए ये आशंका भी बोल सकते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पर आशंका की सिंपल डिफिनीशन लिख दी है मेरे भाई समझने के लिए। देखिए लिखा हुआ है वह कथन जिसमें बड़ा का निशान हो, या जो है मेरे भाई देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है से बड़ी या से कम, या जो है से कम या बराबर या से अधिक या बराबर चिन्हों का प्रयोग हो, उसे हम मेरे भाई आसमिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? आसमिका। अब देखिए मेरे भाई आसमिकाएं जो है ना वो कई प्रकार की होती है। जैसे एक होती है हमारी लचीली आसमिका, एक होती है हमारी दृढ़ आसमिका, एक होती है हमारी रैखिक आसमिका, एक होती है हमारी द्विघात आसमिका। तो मेरे भाई कहने का सेंस हमारा ये है कि हमें जो है इस सिलेबस में जो है सारी आसमिकाओं के बारे में बात नहीं करना है, केवल हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जैसे कि हमारा सिलेबस में है रैखिक आसमिका, इसीलिए इस लेसन का नाम ही है मेरे भाई
रैखिक आसमिका। तो देखिए समझते हैं कि रैखिक आसमिका होती क्या है आखिर में। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आसमिका के प्रकार। आसमिकाएं बहुत टाइप की होती है मेरे भाई, डिस्कस केवल हम एक करेंगे, ठीक, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में। जैसे हमारी लिखी हुई है रैखिक आसमिका। देखिए रैखिक आसमिका किसको बोलते हैं, वह आसमिका जिसमें चर राशि, अब देखिए मेरे भाई चर राशि का मतलब क्या है, तो जो चर होगा वो या तो यक्स होगा या वाई होगा, कुछ भी हो सकता है ना, उसका घात जो है एक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक आसमिका। जैसे उदाहरण के लिए यक्स प्लस तीन, है ना, ये 10 से बड़ा है, ये लिखा हो मेरे भाई, यक्स प्लस तीन इज ग्रेटर देन 10, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यक्स का पावर वन है, तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं मेरे भाई रैखिक आसमिका। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, यक्स का पावर वन है और वाई का पावर भी वन है, तो इसको भी हम मेरे भाई रैखिक आसमिका बोल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर यक्स का पावर वन है, वाई का पावर वन है, जेड का पावर भी वन है, तो इसको बोल सकते हैं रैखिक आसमिका, ठीक। अब मेरे भाई जैसे अगर किसी रैखिक आसमिका में एक चर होता है, तो उसको बोलते हैं एक चर में रैखिक आसमिका है। अगर किसी, है ना, रैखिक आसमिका में दो चर मौजूद हो, जैसे यहाँ पर यक्स है और वाई है, तो इसको बोलते हैं दो चर में रैखिक आसमिका है। अगर किसी रैखिक आसमिका में मेरे भाई तीन चर है, तो उसको बोलते हैं तीन चर में रैखिक आसमिका है, ठीक। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। अब देखिए जो है, जैसे हम जो है समीकरण में क्या करते थे, जैसे यहाँ पर लिखा होता था समीकरण, तो इसको हम सॉल्व करते थे, है ना। ऐसे यहाँ भी हम करेंगे कि आपको कुछ सवालें दी जाएंगी, और जो कि किस पे बेस होंगी, रैखिक आसमिका पर, क्योंकि हमारा सिलेबस ही रैखिक आसमिका है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपने इसको समझ लिया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात आपसे करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो है आशंका के कुछ रूल आपको समझाते हैं, ठीक। देखिए आशंका के कुछ रूल होते हैं, अगर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो ये आशंका के रूल को आपको समझना होगा मेरे भाई, है ना। जैसे क्या होता है समीकरण में जो है, जो है समीकरण के दोनों पक्षों में अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, है ना, या जोड़ते घटाते हैं, तो जो है उसमें इक्वल के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर लिखा हुआ है 3 बराबर 2, तो आप जो है इधर चाहे गुणा कीजिए चाहे भाग कीजिए, है ना, तो ये जो बराबर का जो चिन्ह होगा ना, वो ऐसे ही रहता है। लेकिन असमिकाओं में ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। असमिका में जो चिन्ह होता है ना, ये कभी कभी बदल भी जाता है। तो देखिए कब बदल जाता है ये आपको समझना है। देखिए तो इसका जो पहला रूल है हमारा, देखिए लिखा हुआ है ना, असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर असमिका का जो साइन होता है मेरे भाई, वो कभी नहीं बदलता है। कहने का मतलब क्या है, तो देखिए कहने का मतलब सीधा है मेरे भाई। जैसे हमने लिख दिया है कि चार तीन से बड़ा है, देखिए ये हमने एक आशंका लिया आपको समझाने के लिए। देखिए लिखा हुआ है चार तीन से बड़ा है, तो ये बात भी बिल्कुल सही भी है। अगर मेरे भाई इसके दोनों साइड में हम किसी संख्या को जोड़ दें, जैसे कि अगर हमारा इच्छा हो कि अगर हम यहाँ पर इसके दोनों साइड में दो जोड़ देते हैं, जैसे इसमें भी दो जोड़ देते हैं और इसमें भी दो जोड़ देते हैं, दोनों साइड में, ठीक। ध्यान रखना है कि संख्या मेरे भाई सेम होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर चार लिखा है और ये हमारा तीन लिखा हुआ है, और देखिए दोनों साइड जो है हमने दो को जोड़ दिया है, तो आप देखिए, है ना, चार और दो कितना होता है, छः, और तीन और दो पाँच। ये भी अभी भी तो ये बड़ा है ना। देखिए चार में दो जोड़ेंगे छः हो जाएगा, और तीन में दो जोड़ेंगे पाँच हो जाएगा। तो देखिए अभी भी तो छः पाँच से बड़ा ही है ना। तो देखिए अगर ये हमने बताया है कि अगर समीका के दोनों साइड में अगर आपने कोई सेम संख्या को जोड़ दिया है, तो असमिका का जो साइन होता है मेरे भाई, वो नहीं बदलता है। देखिए साइन जो है ना, अभी ऐसा ही था कि चार तीन से बड़ा है, अभी देखिए ऐसे ही आपको साइन दिख रहा होगा, है ना। तो वही हमने बताया है। देखिए अगर मान लीजिए कि हम किसी भी संख्या को घटा दें मेरे भाई, जैसे हम कोई आसमिका अगर चूज कर लें आपको समझाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि तीन जो है दो से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर हम इसके दोनों साइड में कोई संख्या अपनी इच्छा अनुसार घटा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे भाई हम तीन में एक घटा देते हैं और दो में एक घटा देते हैं, या अभी भी जो है संख्या बड़ी ही है, तो देखिए तीन में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दो, और दो में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो दो है ना, वो एक से बड़ा ही है ना। तो है ना, ये कमाल की बात है कि अगर असमिका के दोनों साइड में जो है
किसी भी सेम संख्या को जोड़ेंगे मेरे भाई या घटाएंगे, तो जो आसमिका का जो साइन होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब देखिए मेरे भाई दूसरा रूल क्या कहता है कि देखिए दूसरा रूल सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, और यही सबसे खतरनाक रूल भी है। ठीक, देखिए ये कहता क्या है कि अगर आपने आसमिका के दोनों पक्षों में कोई भी आसमिका है, अगर उसके दोनों पक्षों में धनात्मक संख्याओं का आपने गुणा कर दिया है, वह भाग कर दिया है, तो आसमिका का चिन्ह मेरे भाई नहीं बदलता है। ध्यान क्या रखना है कि वो संख्या धनात्मक होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आपसे बोल दें कि देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि अगर हम कह दें कि 5 4 से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही भी है। और मान लीजिए कि मेरे भाई इसके दोनों पक्षों में हम किसी धनात्मक संख्या का गुणा करते हैं। जैसे इस 5 में जो है ना, इस 5 में देखिए ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 है। इसमें दोनों में हम अपने मन से किसी से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 3 से दोनों साइड गुणा करते हैं, तो देखिए 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, और 4 तियाँ 12। और अभी भी आप देख सकते हैं ना मेरे भाई कि 15 जो है 12 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर भी बड़ा का निशान था, यहाँ पर भी बड़ा का निशान है। तो हमने धनात्मक संख्याओं का गुणा किया है, तो ये नहीं बदल रहा है। अब अगर आप धनात्मक संख्याओं का भाग भी करेंगे ना, तब भी ये नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर हम आपसे बात करना चाहें कि देखिए जैसे अगर लिखा हुआ है हमारा, देखिए मान लेते हैं 6 और यहाँ पर ले लेते हैं मेरे भाई कुछ भी ले लेते हैं ऐसे यार समझने के लिए 2। देखिए 6 ना जो है 2 से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि इसके दोनों साइड में हम 3 से भाग दे देते हैं मेरे भाई, 3 से भाग, या 2 से आप भाग दे दीजिए। तो देखिए हम 2 से ही भाग दे देते हैं, तो देखिए इसमें जो है 6 में भी 2 से भाग देंगे और इधर भी 2 से भाग देंगे। तो 6 में जब 2 से भाग देंगे ना, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ना मेरे भाई कि 3 जो है 1 से बड़ा है। तो देखिए हमने धनात्मक संख्याओं का गुणा किया और भाग किया, तो आसमिका के चिन्ह पर कोई बदलाव नहीं हुआ। मगर मेरे भाई क्या होता है ना कि अगर आपने ऋणात्मक संख्या ले लिया है, तो आसमिका का जो चिन्ह होता है वो खटाक से बदल जाता है। ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपने ऋणात्मक संख्या ले ली, तो जो आसमिकाएं होगी उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ हम आपको समझाते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई समझने के लिए। देखिए जैसे अगर हम मान लीजिए कि लिखते हैं कि 4 जो है 2 से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही भी है ना। मान लीजिए मेरे भाई कि किसी हम जो है ऋणात्मक संख्याओं का इसके दोनों साइड में गुणा करते हैं, तो मान लेते हैं कि इधर भी जो है ना -2 से गुणा कर रहे हैं, और इधर भी हम -2 से गुणा कर रहे हैं। देखिए 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। क्या मेरे भाई अगर हम ऐसा साइन लगा दें तो क्या ये सही है? तो देखिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि -8 जो है 4 से ये बड़ा नहीं है, -8 4 से छोटा है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से साइन दिख रहा था मेरे भाई, अब आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए -4 -8 से बड़ा होता है। ये बात आपको पता भी है मेरे भाई की जो संख्या होती है ना, अगर वो ऋणात्मक है और अंक में जो है छोटा है, तो वो बड़ा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, देखिए ये 4 है, ये 8 है ना। संख्या में 8 तो बड़ा है, लेकिन इसके पास जो है निगेटिव साइन है। और देखिए 4 जो है संख्या में छोटा है, लेकिन इसके पास निगेटिव साइन है। तो जो संख्या में छोटा होता है, अगर उसके पास निगेटिव साइन होता है, तो वो बड़ा होता है। देखिए मेरे भाई आसमिका का चिन्ह इस तरीके से था, तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई आसमिका का चिन्ह कब बदल जाता है और कब नहीं बदल जाता है। जब आप आसमिका के में जो है दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, तो आसमिका का जो साइन होता है वो बदल जाता है, अदरवाइज वो नहीं बदलता है। चलिए मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको एनसीईआरटी का जो उदाहरण है उसको करवाना स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई अब हम जो है उदाहरण आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए काफी सारी बातें हमने की, अब हम उदाहरण आपको सॉल्व करवाना सिखाते हैं। देखिए इसका पहला उदाहरण मेरे भाई मैंने पिक किया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है 30x है ना 200 से छोटा है। आपको क्या करना है मेरे भाई, इसका हल ज्ञात करना है। देखिए हल क्या होता है मेरे भाई, बहुत सारे पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 9th 10th इन सभी में। तो आपको अगर कोई समीकरण दे दिया जाता था, जैसे 3x प्लस 9 बराबर 6 मान लीजिए, तो आप क्या करते थे मेरे भाई, यक्स का मान निकालते थे अगर इसको हल करना
होता था, तो है ना। तो जब आपसे कभी भी हल करना पूछा जाए तो आप समझिए कि उसमें यक्स का मान आपको बताना है। जो भी चल राशि है हमारी अननोन है, उसका मान आप निकाल दीजिए तो वही उसका हल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई आसमिकाओं में भी होता है कि अगर आपसे हल करना पूछ रहा है यानी आपसे पूछना चाहता है यक्स का मान, लेकिन मेरे भाई इसकी अपनी कुछ कंडीशन है इस सवाल की। देखिए लिखा हुआ है, हल तो आपको करना है लेकिन कब हल करना है, जब यक्स एक प्राकृत संख्या हो और दूसरा है कि यक्स एक पूर्णांक हो। अब मेरे भाई देखिए, आप जानते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या मेरे भाई एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 ... इस तरीके से। और देखिए ये पूर्णांक होता है हमारा, पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, जैसे पूर्णांक दो किस्म का होता है, +2 +3 और ये -1, ऐसे करते करते ही कंटिन्यू रहता है। देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है मेरे भाई, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, ना ही भिन्न आता है, ना ही दशमलव की संख्या आती है, ठीक। और जो ये पूर्णांक होता है इसमें जो है धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, मगर मेरे भाई दशमलव की इसमें भी नहीं आती है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे क्या 0.3 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है ना 30 x, देखिए हल करते हैं इसको। देखिए 30 x ग्रेटर, है ना, ये जो 30 x है मेरे भाई, ये लेस देन है 200 से, यानी 200 से छोटा है। अब मेरे भाई करना क्या होता है ना कि ये जो यक्स का गुणांक होता है, जैसे यक्स के बगल में आपको 30 दिख रहा होगा, इसी 30 से ना दोनों पक्षों में हम भाग देते हैं। और देखिए मेरे भाई 30 जो है धनात्मक संख्या है, तो अभी हमने आपको बताया है कि धनात्मक संख्याओं से अगर गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आशमिका का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं बदलता है, ठीक। देखिए इसी में हम जो है ना 30 से दोनों साइड में भाग देंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ भी 30 से हम भाग देते हैं और यहाँ भी 30 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरे भाई 30 और 30 कट जाएगा, और यहाँ से जब हम जीरो और जीरो को काट सकते हैं तो ये कट जाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है यक्स, है ना, 20/3, यानी कि यक्स का जो मान है वो 20/3 से छोटा है। अब मेरे भाई 20/3 क्या होता है, तो देखिए 20/3 का मतलब होता है 20 को 3 से भाग देना। देखिए 3 छक 18, बाकी बचेगा 2, दशमलव लगाइए, है ना, जीरो बढ़ा दीजिए, फिर ये हो जाएगा 3.6, है ना, मतलब 6.6, 3 छक 18। तो मतलब कहने का ये है मेरे भाई, ये ऐसे 6.6 वगैरह आता चलेगा। तो इसको अगर हम मेरे भाई काट देना तो ये हो जाएगा यक्स इज लेस देन 6.6, ठीक, ऐसे कुछ समथिंग करके मान सकते हैं। क्योंकि ये जो है हमारा रुक ही नहीं रहा है, तो कैसे हम मानेंगे कि ये कन्फर्म इतना ही है। देखिए 3 छक 18 हो गया, है ना, देखिए 3 छक, देखिए यहाँ से मेरे भाई 3 छक 18, 20 में से 18 गए 2, दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर करेंगे 3 छक 18 तो फिर बच जाएगा 2, तो फिर करेंगे 20। कहने का मतलब ये मेरे भाई कंटिन्यू रहेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए अब आपसे ये कहना क्या चाहता है मेरे भाई, इसको समझिए। ये कहना ये चाहता है कि जो यक्स का मान है वो 6.6 से छोटा है। क्या है मेरे भाई, छोटा है। यानी कि देखिए 6.6 से छोटा मतलब आप मेरे भाई 6 को भी ले सकते हैं, यानी कि यक्स का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो मेरे भाई 5 हो सकता है, या तो मेरे भाई 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। लेकिन मेरे भाई आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया है कि जो यक्स है मेरे भाई वो एक प्राकृत संख्या है, और देखिए जो जीरो है मेरे भाई वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप इसकी भावनाओं में ये मत बह जाइएगा कि इसको जीरो भी ले लीजिएगा, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक। तो देखिए अब मेरे भाई, अब ये मत सोचिए लगेगा कि 6.6 से छोटा हम 5.5 भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे भाई ये मत सोचिएगा कि हम 4.5 ले लें इसके सोल्यूशन में, क्योंकि 4.5 भी साढ़े मतलब 6.6 से छोटा है, तो इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सवाल को तो लगाना ही है, लगाना है, लेकिन आपको कंडीशन भी इसका ध्यान रखना है। तो देखिए इसके कंडीशन लगाया गया कि यक्स एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए मेरे भाई यक्स को हम जो है 6.6 से छोटी जो जितनी भी नेचुरल नंबर होंगी उसको ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई उत्तर हो जाएगा।
आप चाहे ना मेरे भाई तो इसको एक सेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि इसका हल समुच्चय ज्ञात कीजिए, मतलब ये है कि इसके समुच्चय को आप सेट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और आप जानते हैं मेरे भाई कि ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक। तो देखिए इस तरीके से मेरे भाई हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसका जो है हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, पहला नंबर। आइए मेरे भाई इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद इसका हम दूसरा वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है मेरे भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका क्या कहना है कि यक्स जो है एक पूर्णांक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि यक्स एक पूर्णांक है। मेरे भाई पूर्णांक में तो सब कुछ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ऐसे भी हमको सॉल्व ही करना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया, तो जो यक्स का मान आया है वो 6.6 से छोटा आया है। यानी मेरे भाई 6.6 से छोटी जितनी भी पूर्णांक है वो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएंगी। तो जैसे देखिए 6.6 से मेरे भाई छोटा 6 है ना, 6 भी ले सकते हैं, देखिए 6 ले सकते हैं, है ना, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं मेरे भाई, 1 भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि जीरो जो है पूर्णांक में आता है मेरे भाई, है ना। यहाँ तक कि हम माइनस भी ले सकते हैं ना, -1 -2 ऐसे करते करते। तो यानी एक्स की इतनी सारी वैल्यूज मेरे भाई पॉसिबल है। आप ये सोचे क्या 6 से बड़ा भी ले सकते हैं, तो कतई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्व किया है कि आया है 6.6। तो 6.6 से छोटी जितनी भी पूर्णांक है उसको ले सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखें यक्स बराबर, इसको सेट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए इसका अगर आप हल समुच्चय लिखना चाहें, मतलब इसके हल को जो है, ये यक्स का मान है मेरे भाई, यक्स के इतने सारे मान पॉसिबल है, ठीक। तो देखिए इसका अगर हम हल समुच्चय लिखे, मतलब हल को जो है इसके समुच्चय के फॉर्मेट में लिखे, तो कुछ यूं लिख सकते हैं। देखिए 0 1 है ना, 2 3 4 5 6, ठीक। देखिए उधर आपको नहीं जाना है, लेकिन आप इधर जा सकते हैं। देखिए -1 -2 सो ऑन डॉट डॉट, ठीक। क्योंकि 6 से बड़ा आपको नहीं लेना है, 6 से छोटा ही लेना है। तो मुझे लगता है मेरे भाई ये सवाल आपने समझ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाइए, उदाहरण नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है हमारा, हल कीजिए 5x-3 है ना, छोटा है 3x+1 से। आपको मेरे भाई यक्स का मान कब निकालना है, जब यक्स एक पूर्णांक हो और एक्स एक वास्तविक संख्या हो। तो चलिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। देखिए हल, उसके बाद में लिखते हैं दिया जो गया है आपको। देखिए दिया हुआ हमारा 5x-3 है ना, फिर ये हो जाएगा 3x+1। देखिए मेरे भाई करना क्या है ना आपको, यहाँ से x वाले पद को x के साथ में रखना है और y वाले पद को आपको y के साथ में रखना है। देखिए इस x वाले पद को हम इधर ले आएंगे और इस -3 को मेरे भाई हम इधर लेके चले जाएंगे। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 5x, और देखिए ये प्लस का 3x है, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। साइन आपको ऐसे ही रखना है। देखिए ये हमारा प्लस का एक था, तो इसको ऐसे उतार देते हैं। ये -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। अब मेरे भाई जब 5x में से 3x घटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x, है ना, और 3 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं मेरे भाई, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा x जो है 2 से छोटा है। अब मेरे भाई करना क्या है ना, आपको ये कंडीशन देखना है। हम मान लीजिए कि पहला सॉल्व करते हैं पूर्णांक के लिए। तो देखिए आपको देखना है ना कि जो है 2 से जितने भी छोटे पूर्णांक है उन सभी को आपको ले लेना है। जैसे 2 से छोटा पूर्णांक हमारा 1 है, 1 से छोटा हमारा 0 है ना, 0 से छोटा -1 है, फिर ये -2 है, फिर ये -3 है। ऐसे करते करते मेरे भाई आप कहीं भी तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है 2 से छोटे हैं। तो ये हमारे मेरे भाई यक्स के मान है। अगर मेरे भाई इसको एज ए सेट ऑफ रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक, सेट के रूप में अगर आप इसको लिखना चाहें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हल समुच्चय, मतलब इसका जो है समुच्चय बनाना है हल का।
तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एज ए ब्रैकेट के रूप में 0 1 2। ध्यान रखना है 2 से आपको बड़ा नहीं होना है ना, 2 से छोटा ही रहना है आपको, -1 -2 एंड सो ऑन डॉट डॉट। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सारे संख्याएं लिखी गई है ना, ये 2 से छोटी है, जो इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करती है, यानी संतुष्ट करती है। ये कहता है कि आपको यक्स के वो सारे मान लेने हैं जो 2 से छोटे हैं, ठीक, लेकिन वो पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने वो सारे मान लिए हैं जो 2 से छोटे भी हैं और पूर्णांक भी, ठीक। अब आइए मेरे भाई, इसका जो है ना हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यक्स एक वास्तविक संख्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो जो आया है ना यक्स, वो 2 से छोटा आया है। अब मेरे भाई देखिए वास्तविक संख्या में ना बहुत सारी संख्याएं आ जाती है, जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, भिन्न वगैरह सब आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन को मेरे भाई ऐसा नहीं लिख सकते कि सबको लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं इंटरवल के रूप में। इंटरवल जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं मेरे भाई संख्या रेखा। यहाँ पर ये कंडीशन है ना कि 2 से, देखिए इधर जो हमारी होती है इसको बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं मेरे भाई माइनस इनफाइनाइट। आप इधर प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट तक संख्या लिखी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना संख्या लिखी हुई है हमारी 2। आप 2 से छोटी जितनी भी संख्या है मेरे भाई उस सभी को ले सकते हैं, ठीक। मतलब 2 से जो संख्या जो है छोटी होनी चाहिए, है ना, वो सारी संख्याएं आप ले सकते हैं। चलिए मेरे भाई बताते रहते हैं, परेशान मत होइएगा। देखिए बच्चे ने कमेंट किया है। चलिए मेरे भाई हम करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद अगला चैप्टर भी हम आपको करवाएंगे। तो आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए मेरे भाई, टेंशन फ्री होके रहिए। देखिए 2 माइनस इन्फिनिटी, देखिए ये लिखा हुआ है। अब मेरे भाई इसको जो है ना हम इंटरवल के रूप में यूज करेंगे। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। देखिए इंटरवल, देखिए इंटरवल को मेरे भाई अंतराल कहा जाता है। तो देखिए अंतराल ना वैसे कई किस्म का होता है, जैसे होता है मेरे भाई बंद अंतराल, और एक होता है हमारा खुला अंतराल। देखिए एक होता है बंद अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई दूसरा वाला होता है खुला अंतराल, यानी ओपन इंटरवल। खुला अंतराल इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। और भी मेरे भाई होते हैं, एक होता है आधा खुला आधा बंद, एक होता है वन साइड से खुला होगा तो वन साइड से बंद होगा, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। देखिए मेरे भाई जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे कि बंद अंतराल क्या होता है, खुला अंतराल क्या होता है। तो देखिए खुला अंतराल को मेरे भाई कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे अगर 2 3 है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा खुला अंतराल है। खुला अंतराल का मतलब कि 2 और 3 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उसको आप ले सकते हैं, मगर 2 और 3 को नहीं ले सकते हैं। या मेरे भाई कभी कभी इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है ना कि 2 3 ऐसे ब्रैकेट उधर लगा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस इंटरवल में ना तो 2 आपको लेना है ना 3 लेना है, 2 और 3 के बीच सभी संख्याओं को आप ले सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई अगर बंद अंतराल होगा तो ऐसे लिखा होगा 2 3, इसको क्लोज्ड कर देंगे, यानी कि आपको करना क्या है ना, यक्स की सारी वैल्यूज को आप ले सकते हैं। 2 को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, 2 और 3 के बीच में जो भी संख्या है उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लोज्ड बंद अंतराल, और इसको बोलते हैं खुला अंतराल, ठीक। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। देखिए लिखा हुआ है यक्स का जो मान है वो 2 से छोटा है, यानी कि मेरे भाई आप 2 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक होलो सर्किल बना देते हैं। होलो सर्किल का मतलब कि 2 को नहीं लिया जा सकता है, ठीक। और मेरे भाई इन्फिनिटी को भी आप नहीं ले सकते हैं इसको, यानी इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इन सारे सभी संख्याओं को मेरे भाई हम ले सकते हैं। इसके बीच में जो भी संख्या है उसको हम ले सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरे भाई माइनस इन्फिनिटी को नहीं ले सकते हैं, ना तो 2 को ले सकते हैं। 2 से छोटी जितनी भी संख्या है, माइनस, धनात्मक, है ना, जो भी है, भिन्न वाली संख्या, परमीय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब इसके बीच में है। तो मेरे भाई इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा ना वो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओपन इंटरवल, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 2। या मेरे भाई इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी ओपन और 2 को भी ओपन कर देना है। इसका मतलब क्या है
ना तो हम 2 ले सकते हैं यक्स का मान, ना तो माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं। इसके बीच में सभी संख्याओं को ले सकते हैं। इस तरीके से होता है। मुझे लगता है मेरे भाई आपने समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पर भी मेरे भाई डाउट होता है ना, तो आप हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला उदाहरण सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई उदाहरण नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 4x+3 है ना, छोटा है 6x+7 से। मेरे भाई करना क्या है ना, आपको यक्स को यक्स के साथ में रखना है, यानी कि इसको हम इसके साथ में रखेंगे और 3 को हम इसके साथ में रखेंगे, ठीक। यानी कि भेज देना आपको इधर उधर। तो देखिए 4x ऐसे हो जाएगा और ये प्लस का 6x है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6x। साइन आपको वैसे ही रखना है। देखिए 7 ये +3 है, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। देखिए 6x में से जब हम इसको घटाएंगे मेरे भाई, तो ये बच जाएगा -2x, और 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए है ना, इधर हम इसको लेकर जाते हैं तो ये भाग में हो जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके दोनों साइड में हम जो है 2 से -2 से भाग देते हैं। तो देखिए अगर हम -2 से इसमें भी भाग दे दें और -2 से मेरे भाई इसमें भी भाग दे दें, तो आप देखिए दोनों साइड में ना हम क्या काम कर रहे हैं, दोनों इसके पक्षों में माइनस वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, तो इसका जो साइन होगा मेरे भाई या चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया है कि आसमिका के दोनों पक्षों में अगर आप ऋणात्मक संख्याओं से भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो आसमिका का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर ये बदल जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको बदल दिया है। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी यहाँ पर क्या होगा ना मेरे भाई, यक्स का जो मान होगा वो -2 से छोटा होगा, वो सॉरी बड़ा होगा। मतलब यक्स का जो मान है मेरे भाई वो -2 से बड़ा है। अब मेरे भाई आपको करना क्या है ना, संख्या रेखा बना लेनी है। देखिए ये है हमारी संख्या रेखा। ये सबसे बेस्ट होता है मेरे भाई संख्या रेखा। देखिए ये हमारा होता है प्लस अनंत, और ये होता है हमारा माइनस अनंत। देखिए यहाँ पर कहीं पर मेरे भाई -2 मान लेते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जो ऐसे यक्स लेने हैं जो -2 से बड़े हों। तो देखिए -2 से बड़े हैं, तो जैसे मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना, 1 भी आ जाएगा मेरे भाई, 2 भी आ जाएगा, ऐसे सो ऑन डॉट डॉट। अब देखिए आप ये मत सोचिए लगेगा कि -2 से छोटा -3 है या -4 है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्योंकि ये सब जो है ना -2 से क्या है, बड़े हैं, ठीक। मतलब सॉरी -2 से मेरे भाई छोटे हैं। क्योंकि जो ये संख्या है तो ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक से तो छोटी रहेगी। तो मेरे भाई इसका कहना ये है ना कि यक्स का जो मान है वो -2 से आपको बड़ा लेना है। तो देखिए ये सब जो संख्या इधर जो लिखी हुई है -2 से, ये सब मेरे भाई छोटी है, ठीक। तो इधर की संख्याएं आपको लेनी है, यानी कि आप क्या ले सकते हैं, -2 और अनंत के बीच में जो भी संख्याएं आपको दिखेंगी वो इसका हल हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई आप जो है ना -2 को नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया है कि आपको ऐसे यक्स लेने हैं जो -2 से बड़े हों। यानी आप जो है ना यहाँ पर एक हॉलो सर्किल बना दीजिए। हॉलो सर्किल का मतलब एक ऐसे छोटा सा गोला हम लोग बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि -2 को आप नहीं ले सकते हैं। और मेरे भाई कभी भी ना इन्फिनिटी को, चाहे वो प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का, उसमें जो है उसको कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। तो उसमें हमेशा जो है एक हालो सर्किल होता है। तो यानी इसका जो हल हो जाएगा, हल समुच्चय, यानी वो सभी यक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कौन से होंगे, तो ये -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच के होंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमने एक ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया है, यानी कि खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब क्या होता है, ना तो आप -2 को ले सकते हैं और ना तो आप प्लस इन्फिनिटी को ले सकते हैं। इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे जो है यक्स के मान हैं। मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा मेरे भाई। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चौथा सवाल आपको सॉल्व करवाते हैं। चलिए भाई उदाहरण नंबर 4 मेरे भाई सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेरे भाई कुछ कंडीशन आपको नहीं दी गई है कि यक्स का मान क्या लेना है। आपको बाउंडेड नहीं किया गया है कि आप बंधे रहिए कि यक्स का मान यही आपको लेना है। देखिए यहाँ भी इसका कहना है कि आप इसको केवल हल करके दिखा दीजिए।
जरूरी नहीं है मेरे भाई आप बताएं कि यक्स क्या है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल लिखते हैं मेरे भाई, दिया गया है आपको, देखिए दिया है हमारा 5 - 2x/3 है ना। जो भी साइन है मेरे भाई इसको ऐसे रहने दीजिए आप। ठीक, देखिए जैसे हम मेरे भाई समीकरण को सॉल्व किया करते थे ना, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं 5 - 2x/3। देखिए जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, और बटे में मेरे भाई 6 रहेगा, क्योंकि ये भिन्न का एक घटाना है। अब मेरे भाई क्रॉस गुणा कर देना है ना, इसका आपको इससे गुणा करना है, इसका आपको इससे गुणा करना है। देखिए 6 का गुणा मेरे भाई इसमें हो जाएगा 5 - 2x में। ठीक, जो भी साइन है इसको ऐसे रहने देना है। 3 का मेरे भाई इसमें गुणा हो जाएगा, कैची गुणा x - 30। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ना ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, फिर 6 दूनी 12x। ठीक, इसका जब मेरे भाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 30 यहाँ 90। ठीक, अब मेरे भाई फिर वही आपको काम करना है कि यक्स को यक्स के साथ में रखना है, और जो संख्या है उसको संख्या के साथ में रखना है। यानी कि मेरे भाई इसको ना हम इधर लेकर आएंगे, और इस 30 को मेरे भाई हम इधर भेजेंगे इस तरीके से। तो इस जो है इसको मेरे भाई इधर ऐसे हम लेकर आएंगे तो देखिए ये हो जाएगा ना हमारा -का 12x, और जब ये प्लस का 3x है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -का 3x। साइन को ऐसे ही रहने देना है मेरे भाई। देखिए ये इधर है हमारा -का 90, और जब इधर प्लस का 30 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -का 30। अब देखिए इसको मेरे भाई जोड़ 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 देना है, मतलब सॉरी, देखिए 12x में जब हम 3x को जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा हमारा 15x। ठीक, और देखिए 90 में जब हम 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -का 120। ठीक, अब मेरे भाई आपको करना क्या है, इसको जो है ना काट देना है। तो देखिए काटना कैसे है, तो चाहे आप एक काम कीजिए कि आप 15 को जो है ना दोनों साइड में 15 से डिवाइड कर दीजिए, -15 से। तो हम वही करते हैं मेरे भाई, दोनों साइड -15 से भाग दे देते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे पहले लिखते हैं। ठीक, इसमें भी -15 से भाग देते हैं, इसमें भी -15 से भाग देते हैं। अब देखिए मेरे भाई हमने क्या किया, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या से भाग दिए, तो इसका जो साइन है वो तुरंत बदल जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से मेरे भाई माइनस को माइनस से काट सकते हैं, माइनस को माइनस से काट सकते हैं, 15 को 15 से काट सकते हैं, है ना। और देखिए 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 दूना 30, यहाँ 45, चौके 60, पचे 75, छक्का 90, सत्तम पाँचा, अट्ठम 20, है ना। जैसे कि आप याद किए हैं। देखिए तो इसको हमने काट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स, यानी कि यक्स का जो मान है वो क्या है मेरे भाई 8 से बड़ा है। यानी कि आपको करना क्या है ना, कि वो सारे यक्स के मान लेने हैं जो 8 से बड़े हों। यहाँ तक कि मेरे भाई आप 8 को भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 पर देखिए इक्वल का निशान लग गया है, इसका मतलब ये है कि आप जो है यक्स का मान 8 के बराबर भी रख सकते हैं। यानी यक्स का मान 8 भी ले सकते हैं, और 8 से बड़ी जितनी भी संख्या है उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई एक हम संख्या रेखा यहाँ पर प्लॉट करते हैं। देखिए ये है हमारी संख्या रेखा, ये हमारी -इन्फिनिटी, और ये है मेरे भाई +इन्फिनिटी। अगर इसको हम यहाँ पर 8 मान लें मेरे भाई, ठीक, तो 8 से जितनी भी बड़ी संख्या है जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100 डॉट डॉट कुछ भी, है ना, जो 8 से बड़ी हो, तो मेरे भाई जो हमारा हल हो जाएगा वो 8 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर ना 8 को भी शामिल करना है, तो यहाँ पर हम जो ना है ऐसे हालो सर्कल नहीं बनाएंगे, अब इसको हम मेरे भाई सॉलिड बना देंगे। सॉलिड मतलब इस जो सर्कल हम बनाया करते थे वृत्त, पहले खोखला बनाते थे, अब हम ठोस बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम 8 को भी ले सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स का मान हो जाएगा, अब मेरे भाई यहाँ पर ना आपको ये नहीं लगाना है, ये वाला ब्रेकर लगाना है 8 पर। इसका मतलब ये है कि 8 को भी हम ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए इन्फिनिटी पर मेरे भाई हमेशा ओपन रहता है, तो देखिए ओपन लगा देना है। यानी कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है मेरे भाई कि देखिए इसका इस्तेमाल होता है
कि 8 जो है इसमें लिया जा सकता है। तो अगर कभी भी संख्या को लिया जा सकता है मेरे भाई, तो इस टाइप का ब्रैकेट यूज किया जाता है, और अगर नहीं लिया जा सकता है तो हम इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसको एक्सक्लूडेड का मतलब शामिल नहीं कर सकते इसको, और इसको बोलते हैं इंक्लूडेड, मतलब इसको आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये वाली बातें हैं। देखिए, तो यहाँ पर मेरे भाई ये ब्रैकेट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर हम यक्स का मान 8 भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे भाई इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब मेरे भाई ऐसा मत लिख दीजिएगा कि ओपन इंटरवल 8 से इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि हम 8 को नहीं ले सकते हैं। जब हम नहीं ले सकते हैं तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, या मेरे भाई ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि ब्रैकेट को इधर घुमा दीजिए, 8 से इन्फिनिटी, ये ओपन है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ना तो 8 आप ले सकते हैं, ना तो इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो जब भी मेरे भाई हम ले सकते हैं ना, तो इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम 8 को ले सकते थे, इसीलिए हमने यूज किया हुआ है। चलिए मेरे भाई, इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको उदाहरण नंबर 5 समझाते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखिए कहना क्या है, हल कीजिए तथा इसका जो हल है उसको संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। मतलब इसका जो भी सलूशन होगा उसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए, चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ हमारा 7x प्लस 3 छोटा है 5x प्लस 9 से। मेरे भाई यक्स वाले पद को ना आप यक्स के साथ में रखिए, और जो है संख्या वाले पद को आप संख्या के साथ में रखिए। तो इसको हम इसके साथ में रखेंगे और इसको मेरे भाई इसके साथ में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है प्लस का 5x है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5x। और देखिए ये प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। 7 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 2x, और 9 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा मेरे भाई 6। इसको काट भी सकते हैं। देखिए 2 तियां 6, यानी कि यक्स का जो मान है वो 3 से छोटा है। यानी मेरे भाई आपको क्या करना है ना, कि ऐसे सभी यक्स लेने हैं जो 3 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक, 3 से छोटे हों। तो जैसे मेरे भाई हम इसको संख्या रेखा पर कुछ यूं तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए, ये हमारा है प्लस अनंत, और ये है हमारा प्लस सॉरी माइनस अनंत। मेरे भाई यहीं पर मान लीजिए कि 3 है। क्या है, 3। मेरे भाई देखिए यक्स का मान 3 से छोटा है, यानी कि आप 3 नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक है ना वृत्त बनाएंगे, वो भी खोखला वृत्त। क्यों, क्योंकि हम 3 को नहीं ले सकते हैं, इसीलिए। देखिए 3 से छोटी जो भी वैल्यू है, जैसे कि 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन डॉट डॉट, इस तरीके से। यानी कि 3 से छोटी जो भी संख्या है उन सभी को ले सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए इसको केवल ना आपको संख्या रेखा पर दिखाना था, तो हमने इसको दिखा दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए मेरे भाई इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद आपको हम उदाहरण नंबर 6 करवाते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, इसको भी है ना संख्या रेखा पर ही दिखाना है। इसका कहना है कि इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी हल आए उसको संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो मेरे भाई देखिए हम वही तो काम कर रहे हैं यार, सॉल्व कर रहे हैं, संख्या रेखा पर दिखा भी रहे हैं, है ना। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। खैर देखिए हल फिर लिखते हैं, दिया है। देखिए ये हमारा 3x-4/2 जो है बड़ा है यक्स प्लस 1 बराबर भी है 4-1 के। फिर मेरे भाई इसका इसमें से गुणा कर देना है। ठीक, तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4/4। यहाँ से मेरे भाई 4 आपको हटाना नहीं है, क्योंकि ये भिन्न का घटाना है। ठीक, 3x-4/2। देखिए जब इसको हम घटाएंगे ना तो 4 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन 4 बड़ा है तो इसीलिए -3 लेंगे। तो मेरे भाई इसका तिरछा गुणा कर देना है, क्रॉस गुणा।
इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, यानी 4 का गुणा करेंगे 3x-4 में, और इस 2 का गुणा करेंगे इसमें। ठीक, देखिए जब इसका हम उसमें गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x, फिर 4 चौक 16। ठीक, इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 2 तिया 6। फिर वही मेरे भाई करना है कि यक्स को ना यक्स के साथ में रखना है, और इसको जो है हम इसके साथ में रखेंगे, और इसको जो है हम इसके साथ में रखेंगे। यक्स को यक्स के साथ में, संख्या को संख्या के साथ में। तो देखिए ऐसे हम 12x उतार देते हैं। ये प्लस का 2x है तो इसके साथ में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। साइन को ऐसे रहने देना है। यहाँ पर है माइनस का 6 और ये माइनस का 16 है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 16। फिर मेरे भाई 12 में से जब 2 घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 10x। ठीक, और इसको घटाएंगे 16 में से 6 गए तो ये बाकी बचेगा 10, है ना। अब इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए 10 एकम 10, तो यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई कि जो यक्स का मान होगा, यक्स का मान 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। यानी फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया गया है, यानी कि आपको ना एक भी लेना है। ठीक, देखिए यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं मेरे भाई। देखिए देखिए ये हमारी है संख्या रेखा। ठीक, ये हमारा प्लस अनंत है और ये हमारा माइनस अनंत है। यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं 1। ठीक, अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है, लेकिन लेकिन क्या, इसको जो है सॉलिड सर्कल बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग गया है, यानी कि मेरे भाई हम यक्स को जो है यक्स 1 के बराबर है, यानी यक्स का मान 1 भी लिया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको सॉलिड कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसका कहना क्या है कि x का मान आप 1 तो ले सकते हैं और 1 से बड़ा भी ले सकते हैं। 1 से बड़ा क्या, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आगे जो भी है मेरे भाई वो सब ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम इधर क्यों नहीं चल रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई आपको पता है ना कि यहाँ पर जो है जीरो होता है, और जीरो के इस साइड में प्लस 1 होता है, और इस साइड में -1 होता है, -1 -2 डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके। तो देखिए हम इधर नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीरो है मेरे भाई वो 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है। ठीक, और यहाँ पर इसने बोला है कि आपको ऐसे यक्स लेने हैं, यानी यक्स के ऐसे मान आपको लेने हैं जो 1 से बड़े हों, तो 1 से बड़े उधर आपको मिलेंगे, ना कि इधर। तो चलिए मेरे भाई इसको केवल संख्या रेखा पर दिखाना था तो हमने आलेखित भी कर दिया है। चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या मेरे भाई आप वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो है हम 7 आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए ये जो है एक शाब्दिक प्रश्न है। शाब्दिक का मतलब इसके सवाल शब्दों में है, इसको आपको वहां से निकालना है। ठीक, सवाल को देखिए लिखा हुआ है मेरे भाई, कक्षा 9 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 82 व 48 है। मतलब मेरे भाई एक छात्र है ना, वो जो है एक परीक्षा में जो है 2 सत्र की एक परीक्षा हुई। 9 के पहले सत्र में उसने 62 अंक पाया है, और द्वितीय सत्र सत्र में उसने 48 अंक पाया है, यानी कि ये हो जाएगा 62 प्लस 48। देखिए ये पूछना चाहता है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक कम से कम प्राप्त कर सके। न्यूनतम मेरे भाई आपको ये बताना है ना कि वह छोटी अंक क्या है जिससे अगर इस बच्चे की जो है अगर वार्षिक परीक्षा हो, ठीक, तो उसको वो पाकर कम से कम 60 नंबर उसके जरूर आ जाए। तो मेरे भाई मान लेते हैं कि कम से कम जो है उस वो जो बालक है वो यक्स अंक पाना चाहिए जिससे वो परीक्षा में पास हो सके। अब मेरे भाई देखिए इसका कहना क्या है ना, इसने न्यूनतम लगा दिया है।
न्यूनतम का मतलब ये जो नंबर है मेरे भाई वो 60 से कम होना चाहिए। 60 से कम होने का मतलब क्या है कि वो ये जो नंबर हो वो 60 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, देखिए कभी भी मेरे भाई अगर आपको सवाल में न्यूनतम ज्ञात करना है ना तो आप समझिए कि ये वाला साइन यूज करना है, और आपको अधिकतम कहा जाए तो आप समझिए ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि इसका कहना यह है ना कि वो जो बालक है वो कम से कम 60 अंक पाना चाहिए। देखिए लिखा नहीं है कि कम से कम 60 अंक उसके न्यूनतम आए और औसत प्राप्त कर सके। तो मेरे भाई देखिए औसत का मतलब ये होता है कि जितनी संख्याएं हैं उसको उतने से ही भाग देना होता है। जैसे इसमें 3 संख्या है तो इसमें हम 3 से ही भाग देंगे। ठीक, तो मेरे भाई ये जो भी अंक है ना, कहने का मतलब ये है कि ये 60 से बड़ा हो सकता है लेकिन 60 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इसमें गुणा मार देते हैं। देखिए 62 में जब 48 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10। ठीक, 10 के जीरो हाथ आए 6 4 10 और 1 11, ये हो जाएगा 110। और 60 का 30 में जब हम गुणा करेंगे हमारे भाई तो ये हो जाएगा देखिए 110 प्लस यक्स 60 तीन या 180। इस 110 को हम इधर लेकर आएंगे। ठीक, देखिए मेरे भाई अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, है ना। देखिए इस 110 को ना हम उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, है ना। देखिए ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 110। तो इसको जब हम घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 70। तो यानी कि मेरे भाई वो जो बालक है ना, वो पास होने के लिए उसको कम से कम 70 नंबर चाहिए। या आप जो है 70 से ज्यादा पा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा अगर वार्षिक परीक्षा में अगर वो पास होना चाहता है, ठीक, तो कम से कम जो है उसके 70 नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी वो पास होगा। ज्यादा हो जाए मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसीलिए बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है कि यक्स का जो मान है वो 70 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि वो जो बालक है वो पास होने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा 70 नंबर जो है पा सकता है। 70 नंबर पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर 70 से तगड़ा पा गया तो मस्त बात है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, है उदाहरण नंबर 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है हमारा क्रमागत विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं। देखिए मेरे भाई अब सबसे पहले विषम संख्या क्या होती है, तो देखिए वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि मेरे भाई 15 है तो देखिए 15 के बाद 16 आता है, तो 16 जो है विषम संख्या नहीं है, ये एक सम संख्या है। तो देखिए 15 के बाद में क्या आता है 17, यानी कि पिछली वाली संख्या से 2 ज्यादा होता है तो हमको क्रमागत विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम इसको पहली क्रमागत पहली को मान ले यक्स, तो दूसरी हमारी यक्स से कितनी ज्यादा हो जाएगी 2 ज्यादा, यानी यक्स प्लस 2। यानी कि अगर हम दो क्रमागत संख्याएं अगर लेना चाहें जो कि विषम हो, तो पहला अगर हम यक्स लेंगे तो दूसरी वाली यक्स प्लस 2 होगी। ठीक, देखिए हल। देखिए मेरे भाई क्रमागत, देखिए क्रमागत विषम संख्याएं, देखिए क्रमागत विषम संख्याएं अगर हम एक को यक्स लेंगे तो दूसरी हमारी हो जाएगी यक्स प्लस 2। अब देखिए इसका कहना क्या है, आपको ऐसे युग्म बनाने हैं यानी कि जोड़ा बनाना है जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। यानी कि मेरे भाई प्रश्नानुसार आप देखिए इसका कहना क्या है कि आपको ना ऐसे युग्म बनाने हैं जिसमें दोनों संख्याएं 10 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि ये वाली जो संख्या है ये 10 से बड़ी हो। ठीक, और उनका जो सम होना चाहिए वो 40 से छोटा होना चाहिए। 40 से कम का मतलब 40 से छोटा होना चाहिए। ठीक, यानी इन दोनों का जो योगफल है यानी इसका और इसका अगर हम सम कर दें तो वो 40 से छोटा होना चाहिए। यानी यक्स और यक्स प्लस 2 अगर इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर जो सम होना चाहिए वो 40 से मेरे भाई छोटा होना चाहिए। ठीक, इसका सिंपल सा बात ये है। देखिए इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 40 से छोटा है। इस 2 को मेरे भाई इधर लेकर आएंगे
तो देखिए जब हम 2 को उधर लेके जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40 - 2। और देखिए 40 में से जब 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38, है ना। अब मेरे भाई इस 2 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 38/2, यानी 38 का आधा। 38 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 38 का आधा होता है 19। यानी कि ऐसे यक्ष आपको मिलेंगे जो 19 से छोटे होने चाहिए। देखिए इसको मान लेते हैं इसे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं मेरे भाई सेकंड, समझने के लिए और कुछ बातें नहीं। देखिए इसका कहना क्या है मेरे भाई कि यक्ष का जो मान हो वो 10 से बड़ा हो, और ये कहना चाहता है कि यक्ष का मान 19 से छोटा हो। यानी कि अगर मेरे भाई हम संख्या रेखा पर देखें तो अगर मान लीजिए कि ये मेरे भाई 10 है और मान लीजिए कि यहाँ पर 19, ठीक, समझने के लिए देखिए इसका कहना क्या है कि यक्ष का मान 10 से जो है बड़ा हो। यानी 10 से बड़ा क्या, जैसे 11, 12, 13, है ना, 14। देखिए मेरे भाई इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक। देखिए देखिए ये हमारा आप जानते हैं प्लस अनंत है और ये हमारा माइनस अनंत है। तो देखिए ये हमारा कहना चाहता है कि यक्ष का मान 10 से जो है ना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे भाई कहीं हम 10 मान लेते हैं, और इसका कहना है कि यक्ष का मान 19 से छोटा हो। यानी कि इधर आपको चलना है। तो देखिए 10 से बड़ा जो है क्या हो जाएगा, जैसे कि 11, ये हो जाएगा हमारा 11, 12, 13, है ना, 14, 15, 16, 17, और ये हो जाएगा हमारा 18। अब देखिए मेरे भाई जो भी ये संख्याएं लिखी गई है ना, ये सारी संख्याएं आप देख सकते हैं कि ये जो सारी संख्याएं हैं वो 10 और 19 के बीच में आ रही हैं। इसका सिंपल सा कहना ये है कि आपको ना 10 और 19 के बीच में ही संख्याएं लेनी है। ऐसा आपको जोड़ा बनाना है, ठीक, जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी होनी चाहिए और उनका सम 40 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कितने जोड़े बना सकते हैं, तो देखिए 11 और हम 12 ले सकते हैं। देखिए हम युग्म कितने बना सकते हैं मेरे भाई, देखिए पहला युग्म बना सकते हैं 11 और 12 का। देखिए कंडीशन भी देखना है कि दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो। तो देखिए 11 भी 10 से बड़ा है और 12 भी 10 से बड़ा है, और इनका योगफल 40 से कम हो। तो 11 और 12 को जब जोड़ेंगे ना मेरे भाई तो 23 आएगा ना। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 23, जो कि 40 से क्या है, छोटा है। तो ये हमारा दो कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है, 10 से बड़ा और योगफल 40 से कम हो। ऐसे जोड़े की आपको तलाश करनी है, ठीक। तो देखिए ये हमारा पहला जोड़ा होगा जिसमें जो जितनी भी दोनों संख्याएं लिखी है ना, देखिए 11 भी 10 से बड़ा है और 12 जो है भी हमारा जो है 10 से बड़ा ही है, ठीक। तो ये हो जाएगा। और इस ऐसा हम और भी ले सकते हैं मेरे भाई, जैसे हम कि ले ले 13 और 14। तो देखिए 13 और 14, 13 भी 10 से बड़ा है और 14 भी मेरे भाई 10 से बड़ा है। तो जब इसको आप जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 13 + 14, यानी कि कितना हो जाएगा 27, है ना। और देखिए जब जोड़ेंगे तो 27 भी तो 40 से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, है ना। फिर देखिए और कौन सा जोड़ा हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 14 और 15। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों संख्याएं जो है 10 से बड़ी हैं। सवाल को भी ध्यान रखना है, 10 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसका सम जो है 40 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 14 भी 10 से बड़ा है, 15 भी 10 से बड़ा है, और इसको जोड़ेंगे तो 14 में जब 15 जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 29, ठीक। और जो कि 40 से क्या है, छोटा है हमारा। देखिए मेरे भाई इसको लिखना नहीं है, मतलब इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखिए फिर आप देखिए 14 15 को हम ले लेते हैं, फिर देखिए 16 और 17 को भी क्या ले सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 16 भी जो है ना 10 से बड़ी है और 17 भी 10 से बड़ी है। तो इसको अगर हम मेरे भाई जोड़ देंगे ना, देखिए 11 और 12, है ना, 11 और 12, 13 और 14, 14 और 15 और 16 और 17, है ना। देखिए ये भी है, ये भी हम ले सकते हैं मेरे भाई। देखिए 16 और 17, देखिए अगर हम चाहें मेरे भाई तो 18 और 19 को भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी जो है ना 10 से बड़ी है ना, ये भी 10 से बड़ी है। दोनों को जोड़ेंगे तो 40 से छोटा ही आएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 37 आएगा।
लेकिन मेरे भाई एक कंडीशन को हमने ध्यान में नहीं रखा हुआ है। देखिए इसने एक कंडीशन भी तो बनाया था यार कि इसमें जो भी यक्स है वो कैसा है, हमारा विषम होना चाहिए। और देखिए ये भी कंडीशन है, विषम भी होना चाहिए। तो देखिए ये जो 12 है ना मेरे भाई, ये विषम नहीं है, ये हमारा सम है, तो इसको हम छोड़ेंगे। फिर देखिए ये 14 भी हमारा क्या है, विषम है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर मेरे भाई देखिए कौन सा विषम है, 16, तो 16 को भी हम नहीं लेंगे। फिर मेरे भाई 18, 18 को भी हम नहीं लेंगे। तो मेरे भाई ये जो है ना, ये आपके दिमाग में आ सकता था ऐसा, तो इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है। तो देखिए इसको हम क्या क्या ले सकते हैं, तो देखिए इसको हम ले सकते हैं एक जोड़ा। देखिए मेरे भाई कंडीशन भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए एक हम ले सकते हैं 11 और 13 का जोड़ा, 11 कामा 13। देखिए इसमें दोनों संख्याएं जो है 10 से बड़ी भी हैं, और इनको जोड़ेंगे तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24, जो कि 40 से छोटा है या 40 से कम है। और देखिए मेरे भाई दोनों विषम संख्याएं हैं, विषम हैं और क्रमागत भी है। क्रमागत का मतलब क्रम से आ रहे हैं, जैसे 11, 11 के बाद में 13। आप जानते हैं कि अगर एक संख्या हमारी 15 है तो दूसरी अगली वाली 17 होती है। देखिए 11 के बाद 13 आ गया, यानी दो ज्यादा आ गया। ठीक। फिर देखिए एक जोड़ा और भी हम ले सकते हैं मेरे भाई। देखिए जैसे 11 और 13 को ले लिया हमने, तो हम जो है ये भी तो कह सकते हैं 13 को 15 से भी ले सकते हैं। देखिए 13, 13 कामा 15, क्यों, क्योंकि ये भी देखिए 10 से बड़ी है दोनों संख्याएं। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो है 38 आएगा, है ना, सॉरी 38 नहीं मेरे भाई 28 आएगा, जो कि 40 से क्या है, छोटा है ना। और देखिए ये दोनों जो है, खास बात है कि विषम संख्याएं भी है, क्योंकि पहले से ही हमने मेरे भाई सम संख्याओं को हटा दिया है। तो विषम संख्याओं की बात करेंगे तो देखिए इसको भी हम ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं मेरे भाई 15 को 17 से भी ले सकते हैं। तो देखिए 15 और 17 देखते हैं। देखिए दोनों संख्याएं 10 से बड़ी भी हैं, विषम भी हैं, और खास बात है कि क्रम से भी हैं। ठीक। देखिए लेकिन 15 और 17 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12। देखिए 15 में जब हम 17 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, ओके, दो और दो, है ना, दो और एक तीन, 32। हाँ तो मेरे भाई इसको भी आप ले सकते हैं, 15 कामा 17 को। ऐसे मेरे भाई और भी आप ले सकते हैं। देखिए 15 कामा 17 है, तो हम इसको भी ले सकते हैं ना, 17 और 19 को भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 17, है ना, 17 कामा 19। ठीक। क्योंकि ये भी हमारा एक जोड़ा ही है, और जो कि 10 से बड़ा भी है, और क्या है कि दोनों जो है क्रमागत विषम संख्याएं भी हैं। ठीक, इस तरीके से मेरे भाई। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको कहना था ना इस सवाल का कि आपको क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म बनाने हैं जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो, है ना, 10 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और उनका सम जो है 40 से छोटा होना चाहिए। ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यक्स का मान, यानी जो भी संख्या है वो 10 से बड़ी हो। ठीक। ऐसे क्रमागत संख्या लेनी है, तो देखिए 10 से, देखिए ये भी 10 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक। और जो देखिए उनका योगफल 40 से कम हो, तो 11 13 जो भी जोड़ेंगे तो ये 40 से कम ही आएगा। तो ये मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। देखिए इसका केवल यही इतना मतलब था मेरे भाई, आपको देखना था कि यक्स का मान 10 से बड़ा है और 19 से छोटा है। ठीक, केवल ये आपको देखना था। और इसमें मेरे भाई हमने सम संख्याओं को हटा दिया है, क्योंकि सम संख्याओं को नहीं लेना है, क्योंकि इसने बोल दिया है विषम संख्या। ठीक। तो इस तरीके से मेरे भाई कितने जोड़े संभव है इसके, देखिए 11 कामा 13, फिर 13 कामा 15, 15 कामा 17, और 17 कामा 19। देखिए मेरे भाई संख्या रेखा हमने इसलिए बना है आपको समझाने के लिए, ताकि ये कंडीशन आप समझ सकें। ठीक। कि जो यक्स का मान है वो 10 से बड़ा ले सकते हैं, और 19 से मेरे भाई छोटा होगा। ठीक, ऐसे यक्स होंगे। यानी कि देखिए जितने भी यक्स हैं, आप देखिए ये वाला हमारा मेरे भाई यक्स है, ये क्या है, यक्स है, ये क्या है, यक्स है। और इसके जो बगल वाला है ना वो यक्स प्लस टू है, यानी इससे दो ज्यादा है, यानी कि ये वाला है हमारा यक्स प्लस टू।
और देखिए ये देखिए 11, 13, 15, 17, हमने इस कंडीशन को भी ख्याल में रखा हुआ है कि हमको ऐसे यक्स हमने नहीं लिया हुआ है जो 19 से मेरे भाई क्या हो, बड़े हो। 19 से सभी छोटे हैं, आप देख सकते हैं। 11, 13, 15, 17, मेरे भाई आप इधर वाला मत फोकस कीजिएगा, 13, 15, 17, 19। क्यों? क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये x+2 है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए दो ज्यादा हो रहा है, दो ज्यादा हो रहा है, 13, 11 से दो ज्यादा है, 15, 13 से दो ज्यादा है, 17, 15 से दो ज्यादा है, 19, 17 से दो ज्यादा है। तो देखिए मेरे भाई इस कंडीशन की हमने लाज रखी और इस कंडीशन की भी हमने लाज रखी, है ना। दोनों की बातों का हमने सम्मान किया और उसको सॉल्व किया। देखिए मेरे भाई इस वीडियो में मैंने, ये वीडियो काफी मेरे भाई लंबी हो गई है लगता है मुझे, मेरी सोच से ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक, तो इस पूरे वीडियो में हमने मेरे भाई आपको एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं 1 से लेकर 8 तक, इन सभी को सॉल्व करवा दिया है। आगे हम आपके लिए जो है इसका अभ्यास प्रश्नावली लेकर आएंगे। तो आज के लिए हम बस आपसे इतना ही चाहते हैं और आज आपसे हम अलविदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तभी तक आप लोग पढ़ते रहिए मेरे भाई, और कोई भी दिक्कत हो तो टेंशन मत लीजिए, है ना। आप बोल देंगे कि ये चैप्टर हमको कठिन लगता है तो उसका भी वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।